सेवा। पहला चीज क्या है? सेवा। आप जो काम करते हैं उसके थ्रू जितने ज्यादा लोगों की सेवा होगी उतनी बड़ी समृद्धि आपके घर में। ये पहला नियम है, सेवा। जितने भी बिजनेसमैन आपको मिलेंगे, बड़े बिजनेसमैन, हम अपने के मोहल्ले शहर के बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, अभी जो मुकेश अंबानी, रतन टाटा की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बड़े बिजनेसमैन की खूबी क्या है कि इनके प्रोडक्ट से ज्यादा लोगों की क्या होती है? रतन टाटा जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो देखे दो पति पत्नी और उनके दो बच्चे मोटरसाइकिल पे भीग रहे, तो उनके मन में क्या दिमाग में आया कि हम एक ऐसा गाड़ी बना देते हैं कि ये लोग को पानी में भीगना नहीं पड़े। गरीब आदमी भी, कम पैसा वाला आदमी भी, कौन सा भावना उनके मन में आया? वो पैसा कमाने का नहीं सोचे कि अरे ये गाड़ी बनाओ, इसको पैसा बेचो, पैसा कमाओ, नहीं। पहली भावना क्या है मन में? सेवा की भावना ने उनको इतना बड़ा बना दिया। आपके पास मोबाइल होगा और मोबाइल में सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास सिम होगा जियो का, है कि नहीं है? जियो से पहले मोबाइल में डेटा यूज करते थे आप लोग? नहीं। कुछ लोग बोल रहे नहीं। हम लोग काफी साल से यूज कर रहे हैं। और जियो से पहले सनी जी फोटोन था, टाटा का ही कोई था वो प्रोडक्ट। 700 रुपए में 2 GB या 1 GB का डेटा मिलता था। 1 GB डेटा के लिए 700 रुपया लगता था महीना का। अब वो भी कैसे चलता था? कोई फोटो भी डाउनलोड करना है तो वो गोल गोल घूमता था। पीवी रिपोर्ट देखने के लिए, चूंकि शुरू से हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम रखते थे तो पता है ये चीज। तो 700-800 रुपया महीने में खर्च करके 1 GB डाटा मिलता था। मुकेश अंबानी ने क्या कर दिया? आज कितने में यूज कर रहे हैं आप? 200 रुपया में 199 में लॉन्च हुआ था। अभी थोड़ा सा दाम बढ़ के 300 यही हुआ है ना। कितने लोग हम देखते हैं कि यार हम भारत देश में हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कुछ लोग कि बिजनेसमैन को गाली देते हैं हम लोग। यार वो क्या कर रहा है आपके लिए ये देखो ना। जहां 700 रुपया आप भरते थे आज से 5-6 साल पहले, आज आप 200-300 रुपया में भर महीना 60-60 GB डेटा लेके वीडियो बना रहे हो, रील बना रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? उसने किस भावना के साथ किया है ये? बहुत सिंपल चीज है। दुनिया का जो भी बिजनेसमैन बहुत बड़ा बना है ना, आप देख लीजिएगा उसके पीछे कौन सी भावना है? वो अपने प्रोडक्ट से क्या कर रहा है? डॉक्टर लिम का बिजनेस इतना बड़ा क्यों है? डॉक्टर लिम चाहते तो डॉक्टर को पकड़ के लिखवा के बेचते प्रोडक्ट RJGL, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा मदद देना है, आम आदमी को सेवा देना है। तो दोस्त, पहली शर्त है, अगर जीवन में समृद्धि चाहिए तो पहली चीज क्या करनी होगी? आप डीएक्शन में भी देख लो, डीएक्शन करने वाले लोग, कुछ लोग सेवा भावना से चलते हैं। हमारे ग्रेट लीडर अग्रवाल सर इसके जीते जागते एग्जाम्पल है। कौन सी भावना? सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना, दूसरी कुछ भावना उनके पास नहीं थी। वो किस ऊंचाई पे? और बहुत सारे लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो उनका भावना होता है कि आज टोपी पहना के आना है, 3000 बीवी बनाना है। ऐसे भी फील्ड में निकलते हैं कि नहीं लोग? कि आज निकल गए हैं तो कहीं ना कहीं टोपी पहनाएंगे या 3000 बीवी। उस सामने वाला को भले डायबिटीज है लेकिन उसको कैंसर तक का थमा के आएंगे, उसको 3000 बीवी तो करवाना है आज। ऐसे लोगों को देखिएगा कि माल बेचते बेचते ही उसका जीवन निकल जाता है, उसका बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक सेवा भावना उसके अंदर आए, आप दूसरे का फायदा नहीं पहुंचाओगे, आपका फायदा नहीं होगा। जब तक भला 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 चिल्लाना नहीं शुरू कीजिएगा, आएगा ही नहीं। समृद्धि का रास्ता है ये, पहला चाबी है। कौन सा चाबी है? सेवा, फर्स्ट की। दूसरी, सेवा के बाद दूसरी चाबी है साधना।
सेवा के बाद दूसरी चाबी साधना। जिस भी काम में है आप, उस काम में एकदम डूब गया है आदमी, उस काम को एकदम साधना के जैसा कर रहा है कि अब ये करना ही है। सचिन और धोनी का जीवन क्या है? साधना का एग्जाम्पल है। इनके लिए क्रिकेट पैसा का चीज नहीं था। सचिन के बारे में आप लोग जानते हो कि डेली 4 बजे भोर से उठ के वो क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। धोनी के बारे में हम लोग मूवी में देख के सब जानते हैं कि वो कैसे क्रिकेट नौकरी छोड़ करके क्रिकेट के अंदर गए थे। वो क्या सोच के ये लोग जा रहा था? सचिन, धोनी, ये लोग जब क्रिकेट खेल रहा था तो क्या सोच के खेल रहा था? पैसा कमाएंगे? नहीं, इनके लिए क्रिकेट साधना था। इनको क्रिकेट में मजा आता था। आप डीएक्शन में भी देख लो, कुछ लोगों को डीएक्शन में बहुत मजा आता है। उसको फील्ड में निकले बिना मजा नहीं आएगा, उसको अच्छा नींद नहीं आएगा। वो फील्ड में निकला और 2-4 आदमी से उसको आज घंटा पड़ा तो बड़ा खुश है कि यार बड़ा मजा आया, आज 2-3 आदमी मिला था, बड़ा क्लास लगाया है मेरा। इसमें जिसको मजा आने लगा वो साधना कर रहा है डीएक्शन में। सामने आपको पता है कि आपको असली सिखाएगा कौन, असली टीचर कौन है? हम यहाँ स्टेज पे खड़ा होकर आपको ज्यादा नहीं सिखा सकते। फील्ड में जाने के बाद ही सिखाएगा। आज सिर्फ फील्ड में आप गए, आप मीटिंग में सुन लिए, पीरी रंजन जी से सब कुछ सुन लिया, आरजीजीएल, गैनोडर्मा, आप फील्ड में निकल गए। फील्ड में गए, एक आदमी को बैठ के समझाए और वो आदमी आपसे ले लिया, ठीक है बहुत अच्छा बताया, कोई चाय दीजिए, कुछ पिलाओ दीजिए, कोई पेस्ट दीजिए। इससे आपका नॉलेज कितना बढ़ा? सामने वाला आदमी आपसे प्रोडक्ट खरीद लिया, इससे आपका नॉलेज कितना बढ़ा? आप जितना जानते थे उतना ही पे। लेकिन वहीं पे एक खतरनाक आदमी मिले आपको, बोले अच्छा गैनोडर्मा है इसमें, आप खा लिए, आप मर गए तो हम आपके साथ काम शुरू किए डीएक्शन में, कंपनी आप भाग गई तो। इस तरह का जो खतरनाक आदमी मिलता है बाजार में, वो आपका असली गुरु है, क्योंकि वो नया नया सवाल का जवाब आपको सिखाएगा। तो फील्ड में उतर के जो आदमी डेली काम कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है? साधना कर रहा है। तो समृद्धि पाने का 2 मंत्र हम लोग देख लिए। पहला क्या था? आप अगर डीएक्शन में चाह रहे हैं कि हमको समृद्धि आए, तो चेक करिएगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें ये तीनों भावना है कि नहीं है। पहला क्या करना है? चेक, सेवा। दूसरा और तीसरा है समर्पण। तीसरी भावना का नाम है समर्पण कर देना, कि आप इसके सिवाय दूसरा इधर उधर दाएं बाएं। घर में जब एक बार आपकी शादी हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? कोई है जो समर्पित नहीं भी होता है? खड़ा होके बताइए, अभी पहचान हो जाए। जब आपकी शादी हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? आप समर्पित हो जाते हैं। पत्नी है तो पति के प्रति, पति है तो अब इधर उधर, कल तक जो था सब फ्री फंड था, अब 100% समर्पण। उस काम के अलावा दाएं बाएं कुछ नहीं। तो दुनिया के जिस भी फील्ड में आप हाईली सक्सेस आदमी को देखिएगा, समृद्ध लोगों को देखिएगा, तो एक चीज आपको मिलेगा कि भैया ये उस काम में क्या था? समर्पित था। इस काम के सिवाय इसको कुछ दूसरा काम में मजा नहीं आता। निरमा वॉशिंग पाउडर सुने आप लोग? शुरुआत कहां से हुई थी? करसन भाई पटेल घर में बनाते थे और साइकिल पे लेके बेचने निकलते थे। आज निरमा बहुत बड़ी कंपनी है। निरमा का भले वो प्रोडक्ट इतना नहीं चलता है, लेकिन निरमा बहुत सारे काम करती है। तो घर में बना के साइकिल पे बेचने निकलते थे। सब बोलता था ये पगला गया है, लेकिन इतिहास किसने लिखा? करसन भाई पटेल ने लिखा। क्यों? उस काम में वो क्या थे? समर्पित आदमी जिस भी फील्ड में हो, जो बड़े बड़े नेता बनते हैं वो कहां से आते हैं? वो नेतागिरी में छोटे से समर्पित थे। कितना लात जूता खाए, कितना जगह ठोकाए, एकदम समर्पित थे कि हमको तो। आज आप देख रहे हैं कि वो स्कॉर्पियो में घूम रहा है और फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। वो कितना ठोकाया है आपको पता नहीं है।
वो समर्पण। आजकल इंस्टाग्राम पे देखिएगा तो एक चाय वाला है। कौन चाय वाला? बहुत लोग जानते हैं, डॉली चाय वाला। अगर नहीं जानते होंगे आज जाइएगा, खोज लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, डॉली चाय वाला, एकदम टपड़ी आदमी टपड़ी। और वो बंदा जो चाय बनाता था तो एकदम मस्त ड्रेस पहन के, पीला वाला इतना वाला चश्मा लगा करके, और चाय बनाने का उसका स्टाइल देखिए, एकदम दीवाना के जैसा। वो दूध भी फाड़ता है ना तो एकदम स्टाइल में ऐसे उड़ाते हुए। उसका मतलब चाय बनाने में वो बंदा इतना समर्पित है, कौन हंस रहा है कौन मजाक उड़ा है, वो अपना दीवाना है चाय बनाने में। और धीरे धीरे उसकी इस दीवानगी की वजह से वो इतना पॉपुलर होता चला गया। कोई रील बना के डाल दिया, रील में पॉपुलर हो गया। बिल गेट्स जब भारत आए थे तो बिल गेट्स को चाय पिलाने के लिए किसको बुलाया गया? डॉली चाय वाले को बुलाया गया कि तू यहां काउंटर लगा और बिल गेट्स को चाय पिला। और वो एक दिन था, उसकी जिंदगी। अभी वो बंदा फीता काटने जाता है, रोल्स रॉयस मर्सिडीज पता नहीं कितनी गाड़ी लेके रखा हुआ है, पटना इंडिया दुबई दुनिया भर की सैर कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक चाय वाले की जिंदगी ऐसी हो सकती है? कौन सी भावना थी उसके पीछे? एक चीज थी, वो उस काम में क्या था? उसको कुछ दूसरा दिखाई। दोस्त, जिस दिन डी एक्शन में आप ये तीनों ताकत मिला दिए, सेवा, साधना, समर्पण, कोई नहीं रोक सकता है समृद्धि आपके जीवन में। बस ये 3 मीटर चेक करना है कि ये 3 भावना के साथ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 3 भावना के साथ समृद्धि आती है, बाकी पैसा तो आ जाएगा। चोरी करके भी कीजिएगा, सामने वाले को टोपी पहना के कीजिएगा तो भी पैसा आ जाएगा। लेकिन आप डी एक्शन में भी आके अगर पैसे कमाने का सोच रहे हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आपकी सोच बहुत छोटी है। डी एक्शन सिर्फ पैसा कमाने का धंधा नहीं है दोस्त, ये समृद्धि पाने का असली धंधा है। डी एक्शन, यही समृद्धि मिलती है। और आदमी के रूप में जन्म लेके डी एक्शन से अच्छा कोई काम भी नहीं हो सकता। आदमी के रूप में जन्म लेने का मतलब क्या है कि हम जो काम करें वहां आजादी हो, फ्रीडम हो, किसी के अंडर में नहीं हो, बंधे हुए नहीं हो। ये मजा कहां मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डी एक्शन में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता है। तो किसको थैंक यू बोलना है? जिसने आपको डी एक्शन दिया, और ऊपर वाले को एक जोरदार ताली बजाइए उनके लिए।